हाय यूट्यूबर्स। अच्छा, एक जो मसला आ रहा है, काफ़ी भाई जो है ना वो अक्सर ये सवाल कर रहे हैं हमसे कि हम जो बैटरी पैक बनवाएं तो उसके लिए, या ख़ुद हम बनाना चाह रहे हैं बैटरी पैक, उसके लिए हमारा लोड इतना है। पहले तो वो पूछते हैं कि हमें एक फ़ैन चलाना है तो उसके लिए हमें कितना जो है ना बैटरी पैक कितने एम्पेयर का चाहिए। तो उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि देखें, अगर तो आपका लोड, पहले आपको ये पता होना चाहिए आपका लोड कितना है, कितने मतलब एम्पेयर का लोड है। उसके बाद सेकंड चीज़ आपकी ये आ जानी चाहिए कि आपका जो लोड है वो जैसे एक फ़ैन का है, सीलिंग फ़ैन, और वो बनता है 3 एम्पेयर नॉर्मली। जो खुर्शीद फ़ैन्स हैं, जो अच्छे वाले फ़ैन्स आ रहे हैं, वो तकरीबन 2.5 जो है ना एम्पेयर भी लेते हैं। अच्छा, 3 एम्पेयर एवरेज लगा लें। फिर वो कहते हैं हमारी 2 लाइट्स भी है। चलें, एक लाइट जो है ना 0.25 एम्पेयर तक लेती है, 0.25 से 1 एम्पेयर। तो अगर आपकी 2 लाइट्स 2 एम्पेयर ले रही हैं, टोटल बन गया 5 एम्पेयर लोड। अब बात आती है आपको बैकअप कितना चाहिए। तो बैकअप आपको चाहिए 10 घंटे का। तो सिंपल सा एक फार्मूला है, आपका 5 एम्पेयर लोड है, 10 घंटे का बैकअप चाहिए। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 10 को 5 से मल्टीप्लाई करें, ये बनते हैं 50। तो आपको 50 एम्पेयर की कम से कम बैटरी चाहिए, लेकिन आप 50 से बड़ी बनवाएं, जैसे 55 या 60 की, क्योंकि कुछ जो है ना वो लॉसेस होते हैं और आपकी बैटरी पूरी 100% ड्रेन नहीं होनी चाहिए। तो आप 60 एम्पेयर की बनवा लें। ये एक सिंपल सा मेथड है एम्पेयर्स का निकालने का कि आपको बैटरी कितनी चाहिए। सेकंड, इसका एक वाट्स का तरीका होता है निकालने का, वो भी आपको बताएंगे, काफ़ी वीडियोस में मेरा डिस्कस हुआ है। जैसे आपका अगर लोड है 3 एम्पेयर का, तो वो बनते हैं 30 तकरीबन 36 वाट्स बनते हैं, क्योंकि 12 को 3 से करें मल्टीप्लाई तो 36 बन जाएंगे। 12 वोल्ट पर आपने चलाना है, 3 एम्पेयर लोड है, 36 वाट्स हो गए। अब आपको चाहिए 2 घंटे का बैकअप, तो फिर आप 72 से 80 वाट्स की बैटरी बनवाएं ताकि वो 2 घंटे का बैकअप दे। 36 वाट एक आवर का आपका लोड है, वाट्स पर आवर होता है ये लोड। तो आपको फिर 72 से 80 वाट्स की बैटरी चाहिए। ये एक सिंपल सा मेथड है वाट्स के हिसाब से निकालने का। तीसरी चीज़ आती है, जैसे ये बैटरी पैक है, ये वाला जो, अब ये 3P का बैटरी पैक है, मतलब पैरेलल में इसमें 3 सेल लगे हैं, सीरीज़ में भी 3 लगे हैं। सीरीज़ वाले तो चलें 12 वोल्ट दे रहे हैं, अब बात आती है पैरेलल सेल्स की, 3 लगे हुए हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसके ऊपर कितना लोड चला सकते हैं। हमेशा कोशिश ये करें एक सेल के ऊपर आप 250 मिली एम्प तक का लोड आए, 250 मिली एम्प, उससे ज़्यादा नहीं। अगर इससे ज़्यादा लोड आएगा एक सेल के ऊपर, वो सेल आपका लोड तो उठा लेगा, चला लेगा, लेकिन हमें चाहिए होता है लॉन्ग टाइम के लिए बैकअप, 8 घंटे 10 घंटे। उसमें सेल से आप जितना डिस्चार्ज रेट ज़्यादा रखेंगे ना, उतना सेल हीटअप होगा। तो बेस्ट मेथड ये है, मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आप 250 मिली एम्प का जो है ना लोड रखें एक सेल के ऊपर। अब जैसे ये बैटरी है, ये है 3P की, तो 250 + 250 + 250, इसके ऊपर आप 750 मिली एम्प का लोड चलाएं इस बैटरी के ऊपर, ये आपको बेस्ट बैकअप देगी। दूसरी चीज़ आती है, अगर आपके पास लोड आता है एक छत वाले पंखे का, जो कि पंखा होता है 3 एम्पेयर का। अब 3 एम्पेयर का आपने लोड डालना है, तो 1 एम्पेयर को आप डिवाइड करें। पहले मैं आपको 1 एम्पेयर से एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आए। आपको लोड चलाना है 1 एम्पेयर का, तो आप उसमें 4 सेल जो है ना पैरेलल में रखें कम से कम। तो आपका सेकंड, आप कैपेसिटी देखें। दूसरी चीज़ आप ये देखें कि आपको 1 एम्पेयर लोड चलाना है, आप 4 सेल पैरेलल में रखें ताकि उन चारों पर लोड डिवाइड हो जाए, तो 250 मिली एम्प, 250 मिली एम्प पर सेल पर लोड आ जाए, तो आपको बेस्ट बैकअप मिलेगा। फिर कुछ लोग भाई सवाल करते हैं कि हमारी बैटरी की लाइफ टाइम कितनी है। तो एक सीधी सी बात है, आप जितना कम लोड अपनी बैटरी पर चलाएंगे ना, तो उतना आपकी बैटरी की लाइफ टाइम बढ़ जाती है। आप ज़्यादा लोड चलाएं, वो आपका लोड तो चलाएगी, लेकिन लाइफ टाइम कम हो जाती है। आप अच्छा, ये जो बैटरीज़ होती हैं ना सेल्फ स्टार्ट वाली, या इन बैटरीज़ को जब हम घरों में यूपीएस पर चलाते हैं, ये बहुत कम हमें टाइम चलती हैं हमारे पास। उसका रीज़न ये होता है कि हम उसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड चलाते हैं। इसका एक सिंपल फार्मूला होता है कि आपने अगर 10 एम्पेयर लोड चलाना है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाता है। आपके पास कम से कम 100 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। अगर आपने 3 एम्पेयर लोड चलाना है, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें, 30 एम्पेयर, कम से कम आपके पास 30 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। अगर आपको 6 एम्पेयर लोड चलाना है तो 60 एम्पेयर की बैटरी हो, 20 एम्पेयर लोड चलाना है तो 200 एम्पेयर की बैटरी हो। ये एक फार्मूला होता है बैटरीज़ का निकालने का कि आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कौन सी बैटरी आपके लिए सही रहेगी। तो इस तरीके से जो है ना आप बैटरीज़ का निकाला करें तो आपके पास बेस्ट बैकअप मिलता है।
अब कुछ भाई कहते हैं हमें सस्ती बैटरी चाहिए, कम से कम पैसों की, छोटी सी बैटरी, एम्पेयर कम हो, और उसके अलावा जो है ना हमें लोड भी ज़्यादा चलाना है, हमें बैकअप भी ज़्यादा चाहिए। तो भाई ऐसे पॉसिबल नहीं होता है। आपको जितना लोड चलाना है उसी हिसाब से बैटरी बनती है, तो ही आपको लाइफ टाइम ज़्यादा मिलता है। अच्छा, फिर कुछ भाइयों की रिक्वायरमेंट होती है सस्ती बैटरी हो, कम से कम जो है ना छोटी हो, लोड हमें ज़्यादा चलाना है, बैकअप हमें ज़्यादा चाहिए, और लाइफ टाइम भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? सारी चीज़ें आपको एक साथ कैसे मिल सकती हैं? नहीं मिल सकती हैं कभी भी। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 एम्पेयर का आपने लोड चलाना है एक छत वाले पंखे का। उसके लिए आप कम से कम 30 एम्पेयर की बैटरी बनवाएं। अब वो आपको 10 घंटे का बैकअप देगी। अब उसके लिए सेल्स अरेंजमेंट ऐसी होनी चाहिए, जो पैरेलल में सेल होंगे तो 3 को 4 से करें 12, कम से कम 12 सेल्स की जो है ना एक रो हो, 12 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 36 सेल बन जाते हैं। तो आपने जो एक सीलिंग फ़ैन के लिए बैटरी बनवानी है वो कम से कम 36 सेल्स की होनी चाहिए, और उसके बाद उसके ऊपर जो है ना 3 एम्पेयर ही लोड आपने चलाना है। फिर आपने ज़्यादा नहीं चलाएं तो लाइफ कम हो जाएगी। अगर 3 एम्पेयर के लोड चलाते हैं, 36 सेल्स की होती है, 30 एम्पेयर की होती है, वो बैटरी आपको बैकअप भी 10 घंटे देगी, वो बैटरी आपकी लाइफ टाइम भी ज़्यादा चलेगी, वो सेल जल्दी हीटअप नहीं होंगे, बैकअप अच्छा देंगे, अच्छे से ड्रेन होंगे, अच्छे से चार्ज होंगे, हर चीज़ आपकी सॉल्व हो जाएगी। अब ये एक एग्जांपल दी है मैंने आपको, अब इनको डबल करते जाना आप। अगर आपको 2 छत वाले पंखे चलाने हैं तो आप इन्हीं सारी चीज़ों को डबल कर दें। 36 सेल से तो अब सेल आप 72 कर दें, एम्पेयर आपके 6 हो चुके हैं, और 30 एम्पेयर की थी आप 60 एम्पेयर कर दें। तो 2 फैंस के लिए आपको 60 एम्पेयर की चाहिए। अब 3 फ़ैन अगर आपने छत वाले चलाने हैं जो कि 9 से 10 एम्पेयर तक लोड जाता है, उसके लिए आपके पास 90 से 100 एम्पेयर की बैटरी होनी चाहिए। सेल्स जो है ना वो आप 72 में 36 मज़ीद मल्टीप्लाई कर दें, ये आपके कितने बनेंगे, तकरीबन 72 और 36 30 और 70 100 हो गए, और 108 सेल्स की आपके पास बैटरी होनी चाहिए, 100 एम्पेयर की होनी चाहिए। तो आपको वो लाइफ टाइम अच्छा देगी, बैकअप अच्छा देगी, 10 घंटे का कम से कम बैकअप वो 100% आपको दे जाएगी। अच्छा, कुछ लोग भाई मुझसे कांटेक्ट करते हैं, वो कहते हैं आप ये बैटरी हमें इस तरह की, पहले उनसे मैं सारी डिस्कशन करता हूँ, आपका लोड एम्पेयर ये वो सब चीज़ें उन्हें निकाल कर देता हूँ। फिर वो कहते हैं हमें ठीक है ये बैटरी, अब उसकी प्राइस फ़र्ज़ करें मैं उसकी प्राइस बता रहा हूँ उनको 20,000, क्योंकि मैं बताता हूँ 100% बैकअप की। अब ऐसा नहीं कि आपको 30 एम्पेयर की बैटरी चाहिए, 30 एम्पेयर की बैटरी अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास बन रही है उसकी प्राइस 15,000, और मैं आपसे ये कहूँ कि भाई मैं आपको 12,000 में बना दूंगा, तो आप किसी और से पता करें, वो कहेगा आप 14,000 15,000, तो आप फिर मुझे कहेंगे हाँ आपकी सही है बैटरी, हो सकता है मैं आपको एम्पेयर कम करके बना दूं। अक्सर मार्केट में ये चीज़ें होती हैं। जैसे मुझसे किसी भाई ने पूछा, मैं उन्हें कहूँ कि 15,000 की बनेगी या 16,000 की, 30 एम्पेयर है, ये आपको 100% बैकअप देगी, वारंटी फ्री होगी, डिलीवरी चार्जेस आपको ज़ीरो है, हम पे करेंगे, हम डिलीवर डोर स्टेप पे आपको रिसीव होगी बैटरी, आपने पेमेंट करनी है, आपको डोर स्टेप पे बैटरी रिसीव हो जाएगी, और 16,000 प्राइस है, 30 एम्पेयर की होगी, और आप उसको चेक कर लें, वो 100% आपको 30 एम्पेयर का बैकअप देगी। 30 एम्पेयर मतलब 3 एम्पेयर का लोड चलाएं, वो आपके 10 घंटे आपको बैकअप देगी, 10 प्लस देगी, 10 से ऊपर जाएगी। लेकिन फिर उन्हीं भाई को कोई और बंदा मिलता है, वो ये कहता है कि मैं आपको यही बैटरी 30 एम्पेयर में मैं आपको बना दूंगा भाई 13,000 में या 14,000 में, वो भाई उनसे बनवा लेते हैं। उसमें मसला ये आता है, फिर वो मुझसे पूछते हैं सर हमारी बैटरी कम बैकअप दे रही है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, उसमें ऐसे मसला आ रहा है, उसमें वैसे मसला आ रहा है। तो मैं किसी और की बैटरी के बारे में आपको सही से कमेंट्स नहीं दे सकता हूँ, मुझे नहीं पता वो बैटरी में सेल कौन से यूज़ हुए, कैसे यूज़ हुए, कितने एम्पेयर के थे, उनका हीटअप का क्या सिस्टम है, कौन सी निकल स्ट्रिप यूज़ हुई या सोल्डरिंग की गई है, सोल्डरिंग के दौरान सेल्स पे क्या इफेक्ट्स पड़े हैं, सेल सही से बैकअप दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें फिर मैं आपको सही से एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। तो इन चीज़ों के लिए बेहतर ये होता है कि आप जिनसे बैटरी बनवाएं उन्हीं से बाद में आप क्वेश्चनिंग करें, सर्विस करवाएं, सब चीज़ें उन्हीं से आप रखें, तो वो सबसे बेस्ट रहता है। मुझसे आप चीज़ें पूछते हैं, मैं आपको हर मुमकिन 100% गाइड करने की पूरी कोशिश करता हूं, और जहां मुझे लगता है कि किसी और के बारे में कमेंट नहीं करना चाहिए, वहां मैं कह देता हूं कि भाई इसके बारे में मैं आपको कोई कमेंट नहीं कर सकता हूं, मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, या तो आप उसको ओपन करके मुझे पिक्स भेजें तो आइडिया हो जाएगा। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। अब
हमने सर्विस वारंटी फ्री रखी है इन्हीं चीज़ों के लिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आफ्टर सेल कस्टमर को कोई भी इशू आए वो हमसे भले कांटेक्ट करे, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा 1000 दफ़ा कांटेक्ट करे, हम उसकी हर चीज़ का आंसर देंगे, उसे गाइड भी करेंगे। कोई किसी की तरह की प्रॉब्लम आती है वो वहीं से व्हाट्सअप के थ्रू, मैं व्हाट्सअप नंबर इसीलिए शेयर करता हूँ ताकि उस पर कांटेक्ट करना इजी होता है, तो हम उनसे शेयर कर सकते हैं, वो हमें बताएं ये मसला है, हम उन्हें वीडियो कॉल या मैसेजेस या वॉइस के थ्रू हर चीज़ गाइड कर देते हैं, कांटेक्ट इजी हो जाता है। सेकंड चीज़, यूट्यूब के ऊपर हर कमेंट का सही से आंसर नहीं दिया जा सकता है, तो इसके लिए बेस्ट ये होता है आप व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कर लें। अच्छा, उसके बाद ये है कि सर्विस वारंटी हमने फ्री रखी है, कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमें बैटरी भिजवा सकते हैं, हमसे कांटेक्ट करें, बैटरी भिजवाएं, हम आपको हर चीज़ उसमें, अगर इन केस आपकी अपनी गलती से भी शॉर्ट सर्किट हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम आए, हम आपको वो रिपेयर करके देंगे, आपको सिर्फ उसका डिलीवरी चार्जेस पड़ेंगे। उसके अलावा इन केस अगर उसमें कोई सेल, कोई BMS सर्किट, कोई इशू आए उसके चार्जेस होंगे। निकल स्ट्रिप का है उसके लिए कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिपेयरिंग है। अगर कोई सेल का या BMS का इशू आता है तो उसकी सिर्फ जस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी, बाकी सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था आपको एक आइडिया हो जाए कि हम बैकअप, बैटरी, ये सारी चीज़ें हम किस तरह से निकालते हैं, कैसे काउंट करते हैं, कितना बड़ा बैटरी पैक होना चाहिए, सेल्स कितने लगाने चाहिए, उसके ऊपर किस तरह से लोड आना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी गाइड करनी थी, जिसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, सुना करें, समझा करें, तभी आपको सही से समझ आएगी। अक्सर मुझसे वही क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं जो मैं वीडियोज़ में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका होता हूँ। अच्छा, इसके अलावा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो मिले। प्लीज़, थैंक यू सो मच।